हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। आपने अगर उसका लेक्चर नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम लोगों के पास स्टेटमेंट पैटर्न गिवन होता था उसकी मदद से हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न देके रहेगा, उसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका ट्रुथ टेबल निकालेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट वहां पे बढ़ जाएगा, हम लोगों का ट्रुथ टेबल बनाने के बाद वहां पे हमको बताना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट पैटर्न गिवन है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कंटिजेंसी क्या होता है, ये नाम तो हमारे लिए नए लग रहे हैं। तो देखिए गाइस मैं बताता हूँ, टोटोलॉजी बोले तो क्या होता है, जैसे हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे कि हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाए थे, बनाने के बाद जो हमारा लास्ट कॉलम था तो लास्ट कॉलम के आंसर मिक्स में आते थे, कभी वो ट्रू आता था पूरे, कभी वो पूरे फॉल्स आते थे और कभी वो मिक्स फॉर्म में आते थे। तो अगर इमेजिन कीजिए मेरा लास्ट कॉलम पूरी तरह से ट्रू हो तो उसको मैं बोलूंगा टोटोलॉजी। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल द ट्रुथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर टी, मतलब हम लोग का स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल बनाने के बाद अगर लास्ट कॉलम पूरी तरह से ट्रू हो तो वो हो जाएगा हमारा क्या, टोटोलॉजी हो जाएगा। वही कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, अगर हमारा लास्ट कॉलम पूरी तरह से फॉल्स रहा तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर हमारा लास्ट कॉलम मिक्सअप होके रहा, मतलब वहां पे हमारा ट्रू फॉल्स मिक्स होके रहा, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी। हमने लिखे ट्रुथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब जो लास्ट कॉलम है वो पूरी तरह से आइडेंटिकल ना हो। जैसे ट्रू मेरा पूरे ट्रू आइडेंटिकल हो गया, पूरे फॉल्स आइडेंटिकल हो गया, लेकिन यहां पे अगर मिक्सअप के फॉर्म में हो तो ऐसे केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी बोलेंगे। बस इतना गाइस पता होना चाहिए और बिल्कुल इसके प्रीवियस कंटेंट के जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए गाइस जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग बिना देरी के हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे, हमारे पास क्या था, पहला ब्रैकेट है P एंड Q, फिर इंप्लाइज देखिए दूसरा ब्रैकेट दिए Q और P। देखिए काफी सिंपल है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है P और दूसरा दिख रहा है Q। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट डालेंगे, पहला कॉलम रहेगा P का, दूसरा कॉलम रहेगा Q का। इसके बाद हम लोग सिंगल टर्म कोनिकेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अगला काम क्या होता है, छोटे ब्रैकेट्स। छोटे ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले P एंड Q, उसके बाद देखिए अगला छोटा ब्रैकेट क्या है, ये वाला कौन है, Q और P, और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, इन दोनों का रिलेशन, मतलब क्या है हमारे पास P एंड Q इंप्लाइज Q और P। देखिए इसके प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए अपन लोग इसके बाद और कुछ नहीं बन सकता, तो हम लोगों ने जितने भी कॉलम बना सकते हैं बना दिए। अब इसके बाद हमारे पास दो इनपुट्स है, तो दो इनपुट्स की मदद से अपन लोग क्या करेंगे, इसके ट्रूथ वैल्यूज डालेंगे। हमको पता है दो रहा तो हम लोग का क्या होता है, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स लिख लेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, P एंड Q, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का एंड रिलेशन। अब एंड रिलेशन हमको बहुत अच्छे से याद है, एंड रिलेशन में कैसा था कि दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो हम लोगों का यहाँ पे दोनों ट्रू पे हो जाएगा ट्रू और रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे, हमारे फॉल्स हो जाएंगे। हो गया, तो ये हो गया एक और कॉलम। इसके बाद अगला कॉलम क्या है, Q और P, यानी Q का और P का कौन सा रिलेशन देखना, और रिलेशन। और रिलेशन में क्या था, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब हमारे क्या है, ट्रू है। दोनों फॉल्स है क्या, देखिए ये रहा, दोनों फॉल्स पे फॉल्स और रिमेनिंग पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। और इसके बाद अगला हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे P एंड Q इंप्लाइज Q और P। अब P एंड Q बिल्कुल अवेलेबल है, Q और P वो भी अवेलेबल है, और इन दोनों का कौन सा रिलेशन देखना है, इंप्लाइज रिलेशन। इंप्लाइज रिलेशन में क्या होता है, हमको पता है इंप्लाइज में ट्रू फॉल्स पे फॉल्स होता है, बाकी सब हमारे क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं। पहले एंड वाले को देखना, बाद में और वाले को देखना। ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, अब ट्रू फॉल्स यहाँ पे है क्या, इधर भी नहीं बना, इधर भी नहीं बना, इधर भी नहीं बना, इधर भी नहीं बना, मतलब सबके सब हमारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू 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 एंड देन
ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट कॉलम जो बना है पूरी तरह से क्या बना है, ट्रू बना है। तो हम लोगों ने देखे थे कि हमारा अगर लास्ट कॉलम पूरा ट्रू रहा तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन में बोले थे कि हमको यहाँ पे क्या बोले, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटिजेंसी। हमको यहाँ पे बताना है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। तो यहाँ पे ऑल ट्रू हो गया, मतलब ये मेरा क्या होगा, टोटोलॉजी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ऑल द ट्रुथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर ट्रू, देयरफॉर इट इज टोटोलॉजी। देखिएगा कितना सिंपल था। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोले, P इंप्लाइज Q डबल इंप्लाइज निगेशन P और Q। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं, इधर भी हमारे पास दो ही स्टेटमेंट दिख रहा है, एक स्टेटमेंट है P और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, Q है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इनके कॉलम। सबसे पहला क्या रहेगा, P रहेगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। उसके बाद सिंगल टर्म को कहीं निगेशन है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा निगेशन ऑफ P। अब इसके बाद अगला हमारा क्या रहेगा, छोटे वाले ब्रैकेट। छोटे वाले ब्रैकेट बोले तो पहले ये वाला कौन है, P इंप्लाइज Q। अगला छोटा वाला ब्रैकेट कौन है, ये वाला निगेशन P और Q। और इसके बाद देखिए हमारे दोनों छोटे ब्रैकेट्स हो गए। अब ये छोटे ब्रैकेट्स का आपस का रिलेशन डबल इंप्लाइज, चलिए बना देते हैं। क्या रहेगा, P इंप्लाइज Q डबल इंप्लाइज क्या है हमारा, निगेशन P और Q। देखिए जिन दोनों की मदद से बना है वो दोनों अवेलेबल है क्या, तो P इंप्लाइज Q वो भी अवेलेबल है, निगेशन P और Q ये भी अवेलेबल है। इन दोनों का कौन सा रिलेशन, डबल इंप्लाइज रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पूरे कॉलम्स बन गए। अब यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट, इसके बाद हम लोग को ट्रुथ वैल्यूज डालना है। अब हमको पता है कि क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, कि अगर इमेजिन कीजिए दो इनपुट्स रहा तो कैसा रहता है, TTFF TFTF। चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद अगला काम क्या है, निगेशन P। अब निगेशन P पे क्या होगा, P का निगेशन करेंगे। P का निगेशन कीजिए, क्या मिलेगा, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अगला क्या है, P इंप्लाइज Q। इंप्लाइज में क्या होता है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब ट्रू। चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स कहाँ पे, P पहले Q बाद में। ट्रू फॉल्स नहीं बना, ट्रू फॉल्स बन गया। ट्रू फॉल्स पे क्या रहेगा, फॉल्स। और क्या है, ट्रू फॉल्स नहीं बना, ट्रू फॉल्स नहीं बना, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद अगला क्या है, निगेशन P और Q, यानी निगेशन P और Q का कौन सा रिलेशन देखना है, और रिलेशन। निगेशन P कहाँ है, ये रहा, Q कहाँ है, ये रहा। इन दोनों का कौन सा रिलेशन, और रिलेशन में हम लोगों ने देखे थे क्या था, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब हमारे क्या रहेंगे, ट्रू। मतलब यहाँ पे दोनों फॉल्स पे फॉल्स, दोनों फॉल्स कहाँ पे, यहाँ पे देखिए निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, इन दोनों में दोनों फॉल्स, ये रहा, दोनों फॉल्स पे फॉल्स। और क्या है, दोनों फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट वाला कॉलम हमारा क्या है, यहाँ पे P इंप्लाइज Q बोले तो ये रहा, निगेशन P और Q बोले तो ये रहा। इन दोनों का कौन सा रिलेशन देखना है, डबल इंप्लाइज रिलेशन। अब डबल इंप्लाइज रिलेशन में कैसा था कि अगर इमेजिन करें दोनों सेम तो ट्रू, बाकी में क्या रहेगा, फॉल्स। अब दोनों सेम पे ट्रू, देखते हैं दोनों सेम है क्या, ये देखिए दोनों सेम, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रू। दोनों सेम बोले तो क्या रहेगा, ट्रू। दोनों सेम बोले तो क्या रहेगा, ट्रू। और इधर भी दोनों सेम, मतलब क्या रहेगा, ट्रू। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे लास्ट कॉलम पूरी तरह से ट्रू हो गया, और लास्ट कॉलम अगर पूरी तरह से ट्रू रहे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर T, हेंस इट इज टोटोलॉजी। देखिएगा कितना सिंपल था। तो चलिए गाइस अभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस क्या बोले यहाँ पे हम लोग को इस तरह से एक स्टेटमेंट पैटर्न दे दिए। हम लोग को पता है कितने टाइप के स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो टाइप के स्टेटमेंट है, एक है P और एक है Q। हम लोग लिख लेंगे, पहला हो जाएगा P, दूसरा हो जाएगा Q। अब इसके बाद सिंगल टर्म को निगेशन है क्या, तो बिल्कुल है, एक है निगेशन P, दूसरा है निगेशन Q। और उसके बाद हमारे पास क्या दिख रहा है, छोटे वाले ब्रैकेट। छोटे वाले ब्रैकेट पे कौन है, निगेशन P एंड निगेशन Q। उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट का निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q। और उसके बाद क्या होगा कि ये पूरा ब्रैकेट होने के बाद ये पूरे का और Q के साथ और रिलेशन। चलिए बनाते हैं पूरा, मतलब निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, इस पूरे के Q के साथ क्या रिलेशन है, और रिलेशन। अब चलिए गाइस जल्दी से इसका ट्रूथ वैल्यू डालते हैं। हम लोग को पता है दो स्टेटमेंट रहा तो ट्रूथ वैल्यू कैसा होगा, हमको पता है TTFF TFTF। चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद अगला काम क्या है, P का निगेशन। चलिए बनाते हैं। ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स।
ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अगला क्या है क्यू का निगेशन, क्यू का निगेशन बनाते हैं ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगला क्या है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, निगेशन पी निगेशन क्यू का क्या करना है एंड रिलेशन। एंड में क्या होता है दोनों ट्रू पे ट्रू बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे हमारे फॉल्स हो जाएंगे। अगला क्या है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का निगेशन करना है, मतलब इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा निगेशन बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू एंड ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा फॉल्स। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा है इसका हमको क्या करना है क्यू के साथ और रिलेशन, ये पूरे का क्यू के साथ और रिलेशन बनाना है। और पे क्या होता है दोनों फॉल्स पे फॉल्स बाकी सब में ट्रू। चलिए देखते हैं दोनों फॉल्स किधर है, ये दोनों फॉल्स पे फॉल्स और बाकी पूरे के पूरे हमारे क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। अब तो हमें बताइए कि यहाँ पे हमारा लास्ट कॉलम जो है ये क्या निकला मिक्स फॉर्म में निकला, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये जो है ये मेरा क्या है कंटिंजेंसी। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट कॉलम इज नॉट आइडेंटिकल हेंस इट इज कंटिंजेंसी। और इस तरह से हमारा होता है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोले देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स है, दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट है, एक है पी एक है क्यू। चलिए लिख लेते हैं पी क्यू। इसके बाद हम लोगों का निगेशन है कि सिंगल टर्म को, बिल्कुल नहीं। छोटे ब्रैकेट क्या दिख रहे हैं ये पी इंप्लाइज क्यू। इसके बाद क्या दिख रहा है छोटा ब्रैकेट का क्यू के साथ क्या है एंड रिलेशन। चलिए बनाते हैं पी इंप्लाइज क्यू, इसका एंड रिलेशन किसके साथ क्यू के साथ। और इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट का P के साथ क्या रहेगा इंप्लाइज रिलेशन, ये पूरे ब्रैकेट का मतलब P इंप्लाइज Q एंड Q, इस पूरे ब्रैकेट का P के साथ कौन सा रिलेशन इंप्लाइज रिलेशन। देखिए पूरा फर्स्ट रो कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग को क्या डालना है ट्रूथ वैल्यूज डालना है। चलिए डालते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा दो स्टेटमेंट है, मतलब हम लोगों को क्या होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद अगला क्या है P इंप्लाइज Q, इंप्लाइज में ट्रू फॉल्स में फॉल्स बाकी सब में ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स में फॉल्स और क्या है ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे हमारे क्या रहने वाले हैं ट्रू रहने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे। इसके बाद अगला वाला क्या है P इंप्लाइज Q का Q के साथ एंड रिलेशन, P इंप्लाइज Q का Q के साथ एंड में क्या होता है दोनों ट्रू पे ट्रू बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू बाकी दोनों ट्रू पे ट्रू बाकी पूरे क्या हो जाएंगे हमारे फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है इस पूरे का P के साथ इंप्लाइज, पहले इसको देखना है फिर P को देखना है। इस पूरे का P के साथ इंप्लाइज रिलेशन ट्रू इंप्लाइज ट्रू पे ट्रू, हमको पता है इंप्लाइज में ट्रू फॉल्स में ही फॉल्स होता है। ये देखिए ट्रू फॉल्स पे फॉल्स और कहीं पर है क्या ट्रू फॉल्स नहीं, मतलब ये बाकी के क्या रहेंगे हमारे ट्रू रहेगा। ये देखिए मिक्स फॉर्म में निकला, मतलब लास्ट कॉलम हमारा आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये मेरा क्या रहेगा कंटिंजेंसी रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस लास्ट कॉलम इज नॉट आइडेंटिकल हेंस इट इज कंटिंजेंसी। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्या बोले देखिए गाइस एक बड़ा सा स्टेटमेंट पैटर्न है। कितने टाइप के स्टेटमेंट है दो टाइप के, पहला है P दूसरा है Q। चलिए लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा P अगला हो जाएगा Q। सिंगल टर्म का निगेशन बिल्कुल है, निगेशन P भी है हमारे पास, निगेशन Q भी है हमारे पास। इसके बाद क्या है छोटे ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में कौन दिख रहा है P इंप्लाइज Q। चलिए लिख लेते हैं P इंप्लाइज Q। और इसके बाद छोटा ब्रैकेट का हमारा ये बड़ा ब्रैकेट में कौन है P इंप्लाइज Q एंड निगेशन Q। हम लोग लिखेंगे P इंप्लाइज Q, इसका एंड रिलेशन है किसके साथ निगेशन ऑफ Q के साथ। और इसके बाद अगला क्या ये पूरे का निगेशन P के साथ इंप्लाइज रिलेशन, हम लोग लिखेंगे ये पूरे का P इंप्लाइज Q एंड निगेशन Q, इस पूरे का हमारा क्या है इंप्लाइज रिलेशन है निगेशन P के साथ। अब चलिए इसका ट्रूथ वैल्यूज डालते हैं। क्या मिलेगा दो इनपुट है हमको पता है TT FF TF TF लिख लेते हैं। इसके बाद निगेशन निकालने हैं। निगेशन में क्या होगा P का निगेशन करेंगे, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। निगेशन Q ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगला क्या है P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q बोले तो इसका इसके साथ इंप्लाइज रिलेशन, इंप्लाइज रिलेशन कैसा रहता है ट्रू फॉल्स में फॉल्स बाकी सब ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स बना नहीं, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स और कहीं है कि ट्रू फॉल्स नहीं, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे ट्रू रहेंगे। अगला क्या है P इंप्लाइज Q, इसका निगेशन Q के साथ एंड रिलेशन, P इंप्लाइज Q और निगेशन Q इन दोनों का एंड रिलेशन। एंड में क्या होता है दोनों ट्रू पे ट्रू बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या देखिए नहीं ये एक दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू पे ट्रू बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे। अगला क्या है देखिए हमारे पास ये पूरा का पूरा और इस पूरे का निगेशन P के साथ इंप्लाइज रिलेशन, पहले इसे देखना है
फिर निगेशन पी को देखना है। इसका निगेशन पी के साथ इंप्लाइज रिलेशन। अब देखिए इंप्लाइज में क्या होता है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब ट्रू। ट्रू फॉल्स किधर है, एक में भी नहीं है, मतलब पूरे के पूरे हमारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ये पूरे हमारे क्या बन गए, ट्रू बन गए। अब मेरे को पता है लास्ट कॉलम पूरा ट्रू है, मतलब ये क्या है, टोटोलॉजी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लास्ट कॉलम आर ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर ट्रू, हेंस इट इज टोटोलॉजी। बस इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बोले, P डबल इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज निगेशन Q। पहले बताइए कितने स्टेटमेंट्स है, दो है, पहला है P दूसरा है Q। चलिए लिख लेते हैं, पहला हो जाएगा P दूसरा हो जाएगा Q। सिंगल टर्म का निगेशन है क्या, तो बिल्कुल है, निगेशन ऑफ Q है हमारे पास, वो भी डाल दिए। अगला क्या है हमारे पास, छोटे ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट में क्या है, P डबल इंप्लाइज Q, जिन दोनों का रिलेशन बना वो दोनों आपके पास अवेलेबल है। अगला क्या है, P इंप्लाइज निगेशन Q, लिखेंगे P इंप्लाइज निगेशन Q, जिन दोनों का रिलेशन बना वो दोनों हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद हम लोगों का इन दोनों का क्या है, एंड रिलेशन। चलिए लिख लेते हैं, क्या बनेगा, P डबल इंप्लाइज Q, इसका एंड रिलेशन किसके साथ, P इंप्लाइज निगेशन Q के साथ। अब यहाँ पे देखिए अपन लोगों का फर्स्ट रो होता है कंप्लीट। अब इसमें इनपुट डालना है। इनपुट में क्या होगा, अपन लोगों को पता है, पहले दो स्टेटमेंट है, अपन लोगों को पता है दो स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद निगेशन Q, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अगला P डबल इंप्लाइज Q, इन दोनों का डबल इंप्लाइज रिलेशन। डबल इंप्लाइज रिलेशन में क्या होता है, हमको पता है सेम सेम रहा तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, सेम सेम पे ट्रू, और क्या सेम सेम, ये सेम सेम पे ट्रू, बाकी के पूरे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अगला क्या है, P इंप्लाइज निगेशन Q। P इंप्लाइज निगेशन Q में क्या होने वाला है, तो अपन लोग लिखेंगे P इंप्लाइज निगेशन Q में पहले P को देखेंगे, उसके बाद निगेशन Q को देखेंगे, और इन दोनों का कौन सा रिलेशन बनाएंगे, इंप्लाइज रिलेशन। इंप्लाइज में ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू, ये ट्रू फॉल्स पे फॉल्स। और कहाँ है ट्रू फॉल्स, देखिए और नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। और उसके बाद लास्ट वाला कॉलम हमारा क्या रहेगा, P डबल इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज निगेशन Q। देखिए P इंप्लाइज निगेशन, P डबल इंप्लाइज Q किधर है, ये रहा, P इंप्लाइज निगेशन Q किधर है, ये रहा। इन दोनों का कौन सा रिलेशन, एंड रिलेशन। चलिए एंड रिलेशन डालते हैं। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, देखिए ये दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स। अब मेरे को बताइए कि ये लास्ट कॉलम आइडेंटिकल नहीं निकला। अब आइडेंटिकल नहीं निकला मतलब ये मेरा क्या है, कंटिजेंसी। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, हेंस इट इज कंटिजेंसी। और इस तरह से होता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले गाइस, देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर से स्टेटमेंट पैटर्न दे दिए। दो स्टेटमेंट है, पहला है P दूसरा है Q, लिख लेंगे। अब इसके बाद सिंगल टर्म को निगेशन बिल्कुल है, निगेशन ऑफ Q। इसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट में कौन है, ये है निगेशन Q एंड P। इसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को क्या है, निगेशन है, अपन लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन Q एंड P। और उसके बाद ये पूरी के साथ हमारा Q काय में है, एंड में है, तो अपन लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ निगेशन Q एंड P। इस पूरे का क्या है, एंड रिलेशन किसके साथ, Q के साथ। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट। अभी हम लोग ट्रूथ वैल्यूज डालेंगे। अपन लोगों को पता है कि यहाँ पे दो इनपुट्स है, तो अपन लोगों को क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद Q का निगेशन बनाते क्या मिलेगा, ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अगला काम क्या रहेगा, निगेशन Q एंड P। निगेशन Q किधर है, ये रहा, P किधर है, ये रहा। इन दोनों का एंड रिलेशन। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। ट्रू ट्रू किधर है, ये ट्रू ट्रू पे ट्रू, और क्या है, नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स रहेंगे। अगला क्या है, इसका निगेशन करते हैं। चलिए फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू। अब यहाँ पे देखिए अगला काम, ये पूरा का पूरा इसका Q के साथ कौन सा रिलेशन है, एंड रिलेशन है। चलिए इसका Q के साथ एंड रिलेशन। एंड में दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू पे ट्रू, और क्या है, दोनों ट्रू, ये दोनों ट्रू पे ट्रू। रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स रहेंगे। अब मेरे को बताइए लास्ट कॉलम कैसा निकला, मिक्स में निकला, मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये क्या रहेगा, कंटिजेंसी। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट कॉलम आर नॉट आइडेंटिकल, हेंस इट इज कंटिजेंसी। और इस तरह से होता है हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 8 वाला देखते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में क्या बोले, फिर से एक स्टेटमेंट पैटर्न। कितने स्टेटमेंट्स है, दो टाइप के अलग अलग स्टेटमेंट दिख रहे हैं। एक दिख रहा P, दूसरा दिख रहा Q। हम लोग लिखेंगे पहला P दूसरा Q। सिंगल टर्म का निगेशन बिल्कुल है, निगेशन ऑफ Q दिख रहा है। इसके बाद और क्या दिख रहा है, छोटे ब्रैकेट बोले तो P एंड निगेशन Q, और छोटा ब्रैकेट
P इम्प्लाइज Q, और इसके बाद अपने पास क्या रहेगा, इन दोनों का आपस में डबल इम्प्लाइज रिलेशन। चलिए बनाते हैं, P एंड निगेशन Q और P इम्प्लाइज Q, इन दोनों का क्या रहेगा, डबल इम्प्लाइज रिलेशन। अब देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। चलिए इनके ट्रूथ वैल्यूज डालते हैं, क्या मिलेगा अपन लोगों को पता है। सबसे पहले दो स्टेटमेंट है, दो इनपुट में कैसा रहेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू में क्या होगा, क्यू का निगेशन ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू। इसके बाद क्या हो जाएगा, पी एंड निगेशन क्यू। पी एंड निगेशन क्यू बोले तो पहले पी को देखना फिर निगेशन क्यू को देखना, इन दोनों का एंड रिलेशन। चलिए बनाते हैं, इन दोनों का एंड। हमको पता है एंड में दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स, दोनों ट्रू ट्रू, और क्या दोनों ट्रू नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स रहेंगे। अगला क्या है, P इंप्लाइज Q। पहले P देखना है फिर Q देखना है, और इंप्लाइज रिलेशन। इंप्लाइज में ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। ट्रू फॉल्स किधर है, ये रहा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स। और है क्या ट्रू फॉल्स, देखिए ट्रू फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। अगला क्या है, P एंड निगेशन Q, P इंप्लाइज Q, इन दोनों का डबल इंप्लाइज। P एंड निगेशन Q, P इंप्लाइज Q, इन दोनों का डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज में क्या रहता है, सेम सेम पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। क्या सेम सेम है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब फॉल्स। सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है, एक भी सेम सेम नहीं है, मतलब पूरे के पूरे क्या रहेंगे, फॉल्स। और मेरे को बताइए ऑल फॉल्स है, मतलब ये क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग लिखेंगे कि लास्ट कॉलम, ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज एफ, हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। और इस तरह से होते हैं हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग ना 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट दिख रहा है, एक दिख रहा P, दूसरा दिख रहा Q, तीसरा दिख रहा R। चलिए लिखते हैं, पहला हो जाएगा P, दूसरा हो जाएगा Q, और तीसरा हो जाएगा R। इसके बाद देखिए अपन लोग का सिंगल टर्म को निगेशन है क्या, तो बिल्कुल है, निगेशन ऑफ P है हमारे पास। इसके बाद और कहीं पर सिंगल टर्म को निगेशन बिल्कुल नहीं है। अगला छोटे ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में कौन है, ये वाला कौन है, निगेशन P इंप्लाइज Q। और इसके बाद और छोटा ब्रैकेट कहाँ पे, ये रहा, क्या है, P एंड R। और यहाँ पे इसके बाद ये दोनों का कौन सा रिलेशन, एंड रिलेशन। चलिए लिख लेते हैं, क्या बनेगा, निगेशन P इंप्लाइज Q, इसका एंड रिलेशन किसके साथ, P एंड R के साथ। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट। इसके बाद ट्रूथ वैल्यूज डालना है। ट्रूथ वैल्यू कैसे डालेंगे, हम लोगों को पता है पहला काम क्या रहेगा हमारा, अपन लोगों को 3 स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट में किस तरह से इनपुट डालते हैं हम लोगों को पता है। पहला वाला 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और तीसरा वाला TF TF। चलिए डालते हैं। अब देखिए हम लोगों ने तीनों कॉलम्स के ट्रूथ वैल्यू डाल दी। अगला क्या है, निगेशन ऑफ P। अब निगेशन ऑफ P में क्या होगा, P का निगेशन। चलिए बनाते हैं, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स। उसके बाद फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, हो गया। अब इसके बाद अगला कॉलम क्या है, निगेशन P इंप्लाइज Q। पहले देखना है निगेशन P को, उसके बाद देखना है Q को, और इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, इंप्लाइज। हमको पता है पहले ये फिर ये। इंप्लाइज में क्या होता है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स नहीं है, एक हाँ ये रहा, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, और क्या ट्रू फॉल्स में फॉल्स। रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, ट्रू रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, P एंड R। पहले P को देखना फिर R को देखना, इन दोनों का कौन सा रिलेशन, एंड रिलेशन। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। देखिए दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहाँ पे दोनों ट्रू, देखिए दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहाँ है दोनों ट्रू, देखिए और नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसका मतलब रिमेनिंग पूरे क्या हो जाएंगे हमारे, फॉल्स हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट वाला कॉलम में क्या है, निगेशन P इंप्लाइज Q, मतलब इसका P एंड R, मतलब इसका इन दोनों का कौन सा रिलेशन, एंड रिलेशन। एंड रिलेशन में क्या होता है, दोनों ट्रू पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। देखिए दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहा है दोनों ट्रू, दोनों ट्रू पे ट्रू, और कहा है दोनों ट्रू, देखिए नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे, फॉल्स रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रूथ टेबल होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम हमारा आइडेंटिकल नहीं निकला, मतलब ये मेरा क्या रहेगा, कंटिजेंसी। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट कॉलम इज नॉट आइडेंटिकल, हेंस इट इज कंटिजेंसी। अब इस तरह से हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले गाइस, देखिए यहाँ पे P इंप्लाइज निगेशन Q और R, डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इंप्लाइज R। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट पैटर्न है। सबसे पहला क्या है P, उसके बाद क्या है Q, उसके बाद क्या है R। 3 टाइप के यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। अब इसके बाद अगला काम क्या है, सिंगल टर्म को निगेशन। कहाँ पे है, ये निगेशन ऑफ Q दिख रहा है,
और कई सिंगल टर्म को निगेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगला काम छोटे ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट में कौन आ रहा है? पहला आ रहा है निगेशन Q और R, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा छोटा ब्रैकेट आ रहा है? ये आ रहा है, क्या आ रहा है? Q implies R। इसके बाद अगला काम हमारा क्या है कि बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट बोले तो ये पूरा क्या दिख रहा है हम लोगों को? हमारे पास दिख रहा है P implies निगेशन Q और R। जिन दोनों से बना है वो दोनों अवेलेबल है क्या? तो बिल्कुल है, P भी है, निगेशन Q और R भी है। अगला काम क्या है? ये वाला बड़ा ब्रैकेट कौन है हमारे पास? तो अपन लिखेंगे निगेशन ऑफ, सॉरी विदाउट निगेशन, P implies Q implies R। अब यहाँ पे देखिए जिन दोनों से बना वो दोनों अवेलेबल है क्या? P तो है सामने में और ये Q implies R इधर है। इसके बाद अगला काम क्या है? इस बड़े ब्रैकेट को निगेशन लगाइए, क्या बनेगा? निगेशन ऑफ P implies Q implies R। और इसके बाद हमारा लास्ट कॉलम क्या रहेगा? तो लास्ट कॉलम में क्या है हमारा? ये पूरा का पूरा अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या रहेगा? P implies, क्या है? P implies Q निगेशन Q और R, इसका डबल इंप्लाइज रिलेशन किसके साथ? निगेशन ऑफ P implies Q implies R के साथ। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए अपन लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, क्या बनेगा? सबसे पहले हम लोग को पता है क्या रहेगा हमारे? 3 है तो 3 में कैसे इनपुट होता है? 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, फिर ट्रू डबल फॉल्स, डबल ट्रू डबल फॉल्स और उसके बाद ट्रू फॉल्स। चलिए डाल देते हैं। हो गया गाइस। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों के बाद अगला काम क्या है? निगेशन क्यू। निगेशन क्यू बनाते हैं, क्या बनेगा अपन लोगों का? अपन लिखेंगे निगेशन क्यू पे क्यू का निगेशन, ट्रू का निगेशन फॉल्स, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स और उसके बाद फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू। इसके बाद अगला क्या है? निगेशन क्यू और आर। निगेशन क्यू और आर में क्या होगा? यहाँ पे निगेशन क्यू किधर है? ये रहा, आर किधर है? ये रहा। इन दोनों का और रिलेशन, और रिलेशन पे क्या होता है? दोनों फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब में ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स और क्या? दोनों फॉल्स, ये दोनों फॉल्स पे फॉल्स और क्या? दोनों फॉल्स नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे? ट्रू हो जाएंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, कॉल आ गया था। देखिए अगला वाला क्या बोले? क्यू इंप्लाइज आर। अब क्यू इंप्लाइज आर पे क्या रहेगा? हम लोग को पता है पहला है क्यू और दूसरा है आर। क्या रहेगा? इंप्लाइज रिलेशन में ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इधर ट्रू फॉल्स पे फॉल्स और क्या है? ट्रू फॉल्स देखिए, ये ट्रू फॉल्स पे फॉल्स और क्या है? ट्रू और फॉल्स देखिए नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे? ट्रू रहेंगे। अगला हमारा क्या है? P इंप्लाइज निगेशन Q और R। अब P इंप्लाइज किधर है? P ये रहा, इंप्लाइज क्या है? निगेशन Q और R। निगेशन Q और R किधर है? ये रहा। इन दोनों का कौन सा रिलेशन बनाना है? इंप्लाइज रिलेशन। चलिए इंप्लाइज रिलेशन बनाते हैं, क्या होगा? ट्रू फॉल्स में फॉल्स, बाकी सब में ट्रू। ट्रू फॉल्स नहीं है, ट्रू फॉल्स ये रहा, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स और कहा है ट्रू फॉल्स हमारा? तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और नहीं है। देखिए एक ही हमारे ट्रू फॉल्स का फॉल्स निकला, बाकी सब हमारे क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। इसके बाद अगला हमारा क्या है? Q इंप्लाइज R का और P, इन दोनों का क्या है? इंप्लाइज रिलेशन। अब P किधर है? ये रहा। Q इंप्लाइज R किधर है? ये रहा। इन दोनों का कौन सा रिलेशन? इंप्लाइज रिलेशन। इंप्लाइज में ट्रू फॉल्स है, फॉल्स, बाकी सब ट्रू। देखिए ट्रू फॉल्स कहाँ बना? ये ट्रू फॉल्स पे फॉल्स और कहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स? देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और देखिए और कहीं पर नहीं है, मतलब रिमेनिंग पूरे क्या रहेंगे हमारे? ट्रू रहेंगे। अगला क्या है? देखिए गाइस हमारा अगला बोले इस पूरे का क्या करना है? निगेशन करना है। चलिए निगेशन करते हैं। इस पूरे का निगेशन, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स एंड ट्रू का फॉल्स। अब देखिए अगला काम क्या है कि हम लोग का ये वाला, मतलब ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ब्रैकेट किधर है? ये रहा। इन दोनों का क्या करना है? डबल इंप्लाइज रिलेशन करना। अब डबल इंप्लाइज रिलेशन पे क्या होता है? दोनों सेम पे ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। देखिए दोनों सेम है क्या? नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब एक में भी नहीं बना, मतलब पूरे के पूरे क्या रहेंगे? फॉल्स रहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट कॉलम हमारा पूरी तरह से क्या बना? फॉल्स बना। अब लास्ट कॉलम फॉल्स होने का मतलब क्या है? हम लोग को पता है कि अगर लास्ट कॉलम पूरी तरह से फॉल्स है मतलब वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम लोग लिखेंगे ऑल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम इज एफ, हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। और यहां पे इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन पे कंप्लीट होता है। चलिए गाइस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो गाइस इसी तरह से हमारा आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के 3 अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखने होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।